आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई, लेकिन अभी भी बेशतर स्टैंड जो हैं वो तमाशाइयों से खाली। एक बार फिर आंड्रे रसल आए गेंद की और इस पर शॉर्ट गेंद पुल किया, इस गेंद को मिड विकेट की जानिब, फील्डर के लिए मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। रन्स बनाने की रफ्तार में अचानक बहुत इजाफा हो गया है और चौकों की बारिश होती हुई दोनों बैट्समैन अब कोशिश कर रहे हैं कि हर गेंद पर जो है वो रन्स बने और रन्स खासी तेजी के साथ बन रहे हैं। एक बार फिर आंड्रे रसल सामने, लिविंगस्टन आए गेंद की और इसमें उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई। टाइम नहीं था इस शॉट में, जबकि फील्डर थोड़े डीप खड़े हुए थे। जब तक वो पहुंचते गेंद ग्राउंड पर लैंड कर चुकी थी, तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक अच्छा शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी लिविंगस्टन ने। 76 स्कोर हो गया कराची किंग्स का और रन बनाने की औसत है 9.7 तो अच्छी शुरुआत है। इन्होंने एक अच्छा स्टैंड दे रहे हैं अपनी टीम को। देखना होगा कि आने वाले बैट्समैन इसको किस हद तक कैपिटलाइज करते हैं। एक बार फिर आए गेंद की और इस गेंद को आयस्ती के साथ खेला बाबर आजम ने ऑन साइड पे, डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ते हुए इसको फील्ड करने के लिए। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर हुआ 77 और 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। राइट, तो अच्छी शुरुआत है कराची किंग्स के लिए। इस बीच ने ओवर की पहली गेंद शाहिद आफरीदी की, इस गेंद को बैकफुट पर अगर कट किया था बाबर आजम ने, लेकिन फील्डर मौजूद पॉइंट पर, जिन्होंने कोई मौका नहीं दिया इस मरतबा रन लेने का और स्कोर बदस्तूर 77। शाहिद आफरीदी का बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर। देखना यह है कि क्या शाहिद आफरीदी अपनी सलाहियतों और अपनी मखसूस बॉलिंग का फ़ायदा उठाकर विकेट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। और इस मरतबा गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ गई और 2 रन बड़ी आसानी के साथ बैट्समैन ने हासिल किया। जहाँ डाउन द लेग साइड थी ये गेंद, अंपायर ने इशारा दिया कि ये लेग बाय हैं और इन 2 रन के एक्स्ट्रास के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 बगैर किसी नुकसान के। 9वां ओवर चल रहा है इस वक्त कराची किंग्स की इनिंग्स का और सर्टली तलाश है एक ब्रेक थ्रू की मुल्तान सुल्तान्स को। शाहिद आफरीदी बाबर को आए गेंद की और बाबर ने इस मरतबा इस गेंद को फॉरवर्ड आकर खेला ऑन साइड पर, डीप से फील्डर दौड़ते हुए आए इसको फील्ड करने के लिए। 1 रन का आसानी के साथ इजाफा होगा। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 80 और कोई खिलाड़ी अब तक आउट नहीं हो सका है कराची किंग्स का। बाबर आजम बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और अपने सिलसिले को उन्होंने जारी रखा, बड़ी अच्छी फॉर्म में बैटिंग करते हुए। अगली गेंद शॉर्ट गेंद थी, थोड़ी सी बैकफुट पर आकर इसको कट किया था, लेकिन फील्डर मौजूद थर्ड मैन पे, जिन्होंने इसको फील्ड किया। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर थे दायरे के अंदर, तो कोई मौका नहीं दिया उन्होंने रन लेने का। दूसरी तरफ लियाम लिविंगस्टन जो हैं वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब तक 37 रन उन्होंने बनाए हुए हैं, 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 4 चौके और 1 शानदार छक्का इसमें उनका शामिल, और अब वही सामना कर रहे हैं शाहिद खान आफरीदी की। अगली गेंद का आए गेंद की और उसके बाद बाहर निकलकर ड्राइव करने की कोशिश की, टाइम नहीं था इस शॉट में और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ आया। फील्डर पहुंचे उस तक और सिर्फ 1 ही रन बन सका। दुबई का बड़ा खुशगवार मौसम। आज मैक्सिमम दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। हल्की हल्की हवा यहाँ पर चलती हुई, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि तमाशाइयों की तादाद में बहुत गैर महसूस तौर पर इजाफा हो रहा है। अगली गेंद इस वक्त जोरदार अपील LBW की शाहिद खान आफरीदी की जानिब से, लेकिन अंपायर अपनी जगह पर खामोश थे और गेंद सर्टली स्ट्राइक कर रही थी, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। ओवर मुकम्मल हुआ 9 ओवर्स के बाद 82, कोई आउट नहीं।
राइट, सो 9 ओवर्स के बाद स्कोर हो गया 82 कराची किंग्स का, और अब तक तलाश है मुल्तान सुल्तान्स को ब्रेक थ्रू की, जो अब तक हासिल नहीं हो सका है। इलियास आए हैं बॉलिंग करने के लिए फार एंड से, और सामना कर रहे हैं बाबर ने इस गेंद को खेला ऑन साइड पर, एक रन आसानी के साथ मिलेगा। दूसरे रन के लिए मुड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने इरादे को बदल दिया दोनों बैट्समैन ने। एक रन के इजाफे के साथ बाबर आजम का स्कोर हो गया 41, 83 स्कोर हुआ कराची किंग्स का। 31 गेंदों पर 41 रन बाबर आजम के और 24 गेंदों पर 37 रन लिविंगस्टन के। और अब ये पार्टनरशिप दर्द सर बनती जा रही है मुखालिफ टीम के लिए। बार बार बॉलिंग में तब्दीलियां करके कोशिश कर रहे हैं कि विकेट हासिल करें, मगर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक बार फिर इलियास सामने इस मरतबा ऑन के लिविंगस्टन आए गेंद की, और उसको आहिस्तगी के साथ खेला, मना किया बाबर आजम को, जो काफ़ी आगे तक निकल आए थे रन लेने के लिए, और वापस आना पड़ा, जल्दी करना पड़ी बाबर आजम को, तो किसी तरह का कोई रन भी हासिल नहीं हुआ। 83 स्कोर है बगैर किसी नुकसान के। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कराची किंग्स जो है उनकी खासी मकबूलियत है, यहाँ पर खासी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और अब काफ़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर तमाशाई मौजूद हैं। चूँकि दोपहर का वक्त है, छुट्टी का दिन है, आज लोग थोड़ा रिलैक्स होकर निकलते हैं, तो शाम में एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। इस बीच इलियास एक बार फिर लिविंगस्टन को उठता हुआ स्ट्रोक, लिविंगस्टन का गेंद लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से होती हुई 6 रन के लिए बाहर। बहुत ही शानदार शॉट था जिस पर उन्होंने 6 रन हासिल किए, और दबाव आहिस्ता आहिस्ता मुखालिफ टीम पर बढ़ता हुआ, और ये पार्टनरशिप भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। 89 मजमूई स्कोर किसी नुकसान के बगैर, लिविंगस्टन का इनफरादी स्कोर 43 और बाबर आजम 41। एक बार फिर इलियास सामना कर रहे हैं उनका, लिविंगस्टन 43 पर बैटिंग कर रहा है। गेंद की इस पर भी जोरदार स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट जाने फील्डर कोशिश कर रहे गेंद को रोकने की, डाइव की उन्होंने, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, और रन आउट होने का खतरा दोनों के दरमियान। एक बार फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी रन लेने के लिए, लेकिन जल्दी करना पड़ी दोनों को क्रीज में आने के लिए, और सिर्फ एक रन हासिल हो सका। ब्रिलियंट फील्डिंग, जो फील्डर वहाँ मौजूद थे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, उन्होंने अपने दाएं जानिब डाइव करते हुए इस गेंद को रोका, और सर्ली एक 4 रन या 3 रन कह लीजिए कि रोकने में वो कामयाब रहे हैं। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, आगे की जानिब डाइव करते हुए बड़े तेज स्ट्रोक को रोकने में कामयाब हुए। एक बार फिर इलियास सामने इस मरतबा उनके हैं बाबर आजम आए गेंद की, और बाबर आजम ने इस गेंद को आहिस्ते के साथ खेला ऑन साइड पर, एक रन मुकम्मल किया। दूसरे गेंद मुड़ गए दोनों बैट्समैन, बहुत तेजी के साथ ही दूसरा रन भी मुकम्मल किया। इस मरतबा फील्डर थोड़ा सा लूज हुए, और उतनी चाबुकदस्ती का मुजाहरा उन्होंने नहीं किया, जिसका फायदा उठाया दोनों बैट्समैन ने, और 2 रन का और इजाफा किया स्कोर में। उम्दा अंडरस्टैंडिंग इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, और दूसरा रन हालांकि मौजूद नहीं था, लेकिन चूंकि दोनों बैट्समैन जहनी तौर पर अपने आप को तैयार कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने दौड़ना शुरू किया और रन लेने में कामयाब हुए। इससे पहले जो कल मैच खेला गया था, जो कि पहला मैच था, ओपनिंग मैच ऑफ दिस PSL 2019, उसकी ओपनिंग स्टैंड जो था वो 97 रन का था, जो सुहेल अख्तर और फ़खर जमान के दरमियान वो ओपनिंग स्टैंड मिला था उन्हें। और अब ये दूसरी अच्छी बड़ी पार्टनरशिप देखने को आ रही है कि जहां पर 92 रन स्कोर कर दिया है इन दोनों बैट्समैन बाबर आजम और लिविंगस्टन ने। ओपनिंग स्टैंड में अच्छी शुरुआत है कराची किंग्स के लिए। इलियास एक बार फिर आए गेंद की, और इस पास गेंद को ड्राइव किया बाबर ने, और गेंद सीधा जाएगा लॉन्ग ऑफ की जानिब, और 1 रन का इजाफा होगा। 10 ओवर्स मुकम्मल, और कराची किंग्स 93 बगैर किसी नुकसान के। वेलकम बैक टू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और वेलकम एरिक गाउडर। और शाहिद अफरीदी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे पवेलियन की जानिब से। अभी तक विकेट का इंतज़ार और कामयाबी की तलाश में बहुत कोशिश कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन अभी तक उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुई, और दोनों बैट्समैन जमकर खेलते हुए शाहिद अफरीदी अपने छोटे से स्टार्ट के साथ आए गेंद करने के लिए। और इस वक्त शाहिद अफरीदी की अच्छी गेंद थी, लेकिन बैट्समैन ने स्ट्रोक खेलने के लिए जगह बनाई, गेंद को उन्होंने खेला कवर बाउंड्री की जानिब, वहाँ पर फील्डर मौजूद थे, 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर। Well, one of the things I've realized from Shahid Afridi has not been the game in the last couple of years, because he's retired from all forms of cricket, but just playing in this PSL. We'll come to that in a moment. शाहिद अफरीदी की अगली गेंद, और ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे खेलने में कामयाब हुए फाइन लेग की जानिब,
किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 4 रन। Well, a poor delivery down the leg side, and that was very short indeed, and all that Livingston had to do was help it on its way to find leg for 4. शाहिद अफरीदी एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा बैट्समैन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह बनाई और गेंद हमारे दाएं जानिब स्टैंड्स पे आकर गिरी, छक्का। Well, Livingston reached a 50, 54, 29 balls, 3 sixes and 5 fours, and Afridi concedes another 6, so he's bowled 2.3 overs, none for 24 at the moment. और 100 रन मुकम्मल हुए इनिंग्स के। शाहिद अफरीदी की अगली गेंद और बड़ी अच्छी गेंद थी शाहिद अफरीदी की, बैट्समैन ने एक मरतबा फिर बैक फुट लगाकर उसे खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। Well, look at Afridi's action. In fact, his arm is coming from so low, trying to bowl much quicker. He's bowling too short, and that's one of the problems he's having at the moment. अगली गेंद और इस मरतबा भी आगे निकल कर खेलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। गेंद उनके बैट और पैड से टकराने के बाद करीबी खड़े हुए फील्डर के पास आई और रन लेने का कोई मौका न मिल सका बैट्समैन को। Right, it's the last ball of the 11th over coming up, and Karachi Kings win the toss and batting first, 104 for no wicket. 11 रन अब तक इस ओवर में बने हैं। शाहिद अफरीदी एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा बैट्समैन ने आगे आकर गेंद को खेला डीप और वाइड मिड ऑन पोजीशन की जानिब और 1 रन बड़ी तेजी के साथ हासिल किया। महंगा ओवर शाहिद अफरीदी का जिसमें 12 रन बने, मजमूई स्कोर 105 किसी नुकसान के बगैर। Hamad, time out. Hamad.
वेलकम बैक टू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर PSL का दूसरा मैच, चौथे एडिशन का दूसरा मैच दुबई स्टेडियम में खेला जा रहा है। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और कराची किंग्स ने बैटिंग पहले की थी और बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए 105 रन बनाए हैं। कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। लिविंगस्टन नॉट आउट हैं 55 के स्कोर पर, और बाबर आजम ने 45 रन बनाए हैं। बॉलिंग में एक और तब्दीली की गई है और इलियास आए गेंद करने के लिए। बड़ी जोरदार अपील, और बैट्समैन तकरीबन आधी पिच पर पहुंचने के बाद वापस पलटे। ज़बरदस्त गलतफहमी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दोनों अपनी अपनी क्रीज में वापस पहुंच गए। Well, one of the cardinal rules of cricket is if you appeal for an LBW, keep your eye on the batsman, because if the ball just ricochets somewhere outside that crease area, the batsman always look for a single. Now that's something that Mohammad Ilyas must learn. He was looking at the umpire for a decision, and in the meantime it was Livingston looking for a single, but lots of shouts on the ground. In fact, Shoaib Malik was calling out, look at that ball, keep the eye on the ball, and prevent that single being taken. So that's good captaincy from Shoaib Malik as well. And of course Karachi Kings, well, they have a big total, 105 for no wicket after 11.1 overs. इलियास तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। उनके लिए फील्ड में तब्दीली की गई और थर्ड मैन बाउंड्री पर खड़े हुए फील्डर को अब दायरे के करीब बुला लिया गया है। फील्ड पोजीशन इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। इलियास आए गेंद करने के लिए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और बैट्समैन ने आहिस्ता से उसे पुश किया कवर की जानिब, और चूंकि गेंद की रफ्तार आहिस्ता थी लिहाजा एक रन लेने का उन्हें मौका मिल गया। 106 कराची का स्कोर किसी नुकसान के बगैर, और लिविंगस्टन का इनफरादी स्कोर हो गया 56, जबकि बाबर आजम अपनी निफ सेंचुरी से सिर्फ 5 रन के फासले पर। Right, it's the first century partnership for the opening pair in this PSL4. Yesterday, in fact, we saw that Lahore Qalandars got 97 when the openers put on 97, but today it's gone well past 100. Karachi Kings are 106 for no wicket after 11.2 overs. The run rate, very good, healthy run rate, 9.35 runs per over. इलियास तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। इनका ताल्लुक पेशावर से, उम्र 19 साल। तैयार हुए, दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और अच्छी गेंद थी, खासी तेज़ भी और थोड़ी सी लो भी रही, और बैट्समैन बैकफुट पर आकर उसे निकालना चाहते थे थर्ड मैन की जाने, मगर कामयाब नहीं हुए। 11.3 ओवर्स, 106 मजमू स्कोर। लिविंगस्टन नॉट आउट 56, जबकि बाबर आजम ने 45 रन बनाए हैं। Well, if Multan Sultans don't get a breakthrough pretty soon, Karachi Kings will go on to make a staggering total down here in match number 2 of the PSL4, because Livingston is on 56, Babar Azam on 45 at the moment, and this has been a great opening stand so far for Karachi Kings. दाएं हाथ से गेंद करने वाले मीडियम फास्ट बॉलर इलियास आए गेंद करने के लिए। अच्छी गेंद थी, इस मरतबा मिडल और लेग स्टंप पर आने वाली गेंद को ड्राइव किया डीप मिड ऑन पोजीशन की जाने। वहाँ पर फील्डर मौजूद थे। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में, और इलियास के लिए एक मरतबा फिर फील्ड में तब्दीली की गई और थर्ड मैन बाउंड्री पर खड़े हुए फील्डर को फिर दायरे के करीब बुला लिया गया है। और फील्ड पोजीशन इस तरह हैं: शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग। ये है ऑन साइड की फील्ड। इलियास एक मरतबा पे भागते हुए आ रहे हैं, अंपायर के पास से गुजरते हुए आए, गेंद की और इस मरतबा उठता हुआ शॉट खेला, मगर इलियास अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। दूसरे रन के लिए बैट्समैन वापस मुड़े थे, मगर दूसरा रन मौजूद नहीं था, तो 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 108 कराची का स्कोर किसी नुकसान के बगैर। Well, a rather good over from Mohammad Ilyas so far. Just the 3 runs coming off the 4-5 balls he's bowled in this over. Kept the batsman rather quiet. So Liam Livingston and Babar Azam looking for runs all the time. Very aggressive are both players, and that's why Karachi Kings are off this flying start. And run rate is 9.13 at the moment. Livingston on 57 and Babar Azam on 46 on strike. कल एक रंगारंग तकरीब के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। आज दूसरा मैच है इस टूर्नामेंट का, और ये गेंद ऑफ स्टंप्स बाहर थी, तिरछे बल्ले के साथ उसे निकालने में कामयाब हुए, स्टेयर किया थर्ड मैन की जानिब, और 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। 109 किसी नुकसान के बगैर कराची का स्कोर।
12 ओवर्स का खेल अब तक हुआ है, 109 मजमू स्कोर किसी नुकसान के बगैर, 9.08 रन बनाने की औसत। और क्रिकेट के शायकीन का जोश व खरोश इंतहा को छूता हुआ, हालांकि तादाद अभी तक खासी कम है, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट के शायकीन पूरी तरह लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं मैच की सूरत हाल से। शोएब मलिक अपने बॉलर के साथ कुछ गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। उनके बॉलर हैं मोहम्मद इरफान, जिन्हें वो एक मरतबा फिर एक हथियार के तौर पर बॉलिंग करने के लिए लाए हैं। इरफान ने अब तक 2 ओवर किए हैं। अब देखना यह है कि क्या वो कामयाबी हासिल करेंगे। इरफान दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, इस वक्त ड्राइव किया, अच्छा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, मगर शोएब मलिक भागते हुए गए, बाउंड्री लाइन से 4 कदमों के फासले पर वो गेंद तक पहुँचे। गेंद उन्होंने उठाने के बाद थ्रो कर दी विकेट कीपर की जानिब और 2 रन का अर्जा हो गया स्कोर में 111 कराची के स्कोर किसी नुकसान के बगैर। Right out of the Nelson, 1-1-1 for no wicket, and Hassan Jalil will ask you about the Nelson. I'm pretty sure you know the reason for the Nelson. Yes, and I remember Shefford when he was the umpire. He used to jump. I don't see you jumping. Yeah, I didn't jump, of course. इरफान की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, उसे ऑन साइड में खेलकर 1 रन ब्रेक के नाम के साथ हासिल किया। 1 रन के इजाफे के साथ कराची का स्कोर 112 और इसके साथ ही बाबर आजम की निफ्ट सेंचुरी में मुकम्मल हो गई। यहाँ पर आए हुए तमाशाइयों ने भरपूर तरीके से उन्हें दाद दी और अपना बल्ला हवा में लहराकर उन्होंने इस दाद व तहसीन का जवाब दिया। So Babar Azam continues good form, gets to 50 of 39 balls with the help of 5 boundaries, and Karachi Kings move on to 112 for no wicket after 12.2 overs with Liam Livingston. He's on 57 of 35 balls, 3 sixes and 5 fours, and Mohammad Irfan into his third over, 2.2 overs, none for 19 his figures. मोहम्मद इरफान एक और फिर तैयार हो रहे हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। 112 मजमू स्कोर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। तीसरी गेंद मोहम्मद इरफान के ओवर की, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर आए और इस पर ड्राइव किया, बॉलर्स बैक ड्राइव, शानदार स्ट्रोक, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का और गेंद बिजली की सी तेजी के साथ पलक झपकते में बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन। Great shot from Livingston. In fact, he was driving past the ball on the onside. It raced away to the long on boundary for 4. So Livingston going along very nicely on 61 of 36 balls with the help of 6 boundaries and 3 sixers, 116 for no wicket. अगली गेंद फेंकने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद इरफान, जिनका ज़्यादा अच्छा ओवर नहीं है। इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, गेंद हवा में थी मगर फील्डर से तकरीबन 4-5 कदम आगे गिरी। बिल्कुल कवर बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और भागते हुए आए, लेकिन गेंद उनसे पहले गिर चुकी थी, लिहाजा कैच लेने का कोई मौका नहीं था। 117 कराची का स्कोर और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। What a difference when you got wickets in hand. You could start attacking, and of course Karachi Kings, the openers still in the middle, 117 for no wicket, and now taking some chances. They're going up to the bowling. They want to raise this run rate from around 9.24 to over 10 runs an over. That will be a very good run rate in T20 cricket. मोहम्मद इरफान एक बार फिर भागते हुए जा रहे हैं गेंद करने के लिए और ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, उसे ड्राइव किया, रन लेने के इरादे से आगे निकले थे मगर रन लेने का मौका नहीं था। फील्डर वहां पर मौजूद थे, शाहिद आफरीदी, जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और इस मरतबा कोई रन न बन सका। Yes, Shahid Afridi on the field. Well, he did well to get his hands straight, took the pace of the ball because that ball was travelling so quickly indeed from the bat of Babar Azam, who's on 50 not out. And of course, we got the 1 ball left in this over number 13, the third from Mohammad Irfan. 2.5 overs, done for 24 his figures. लिविंगस्टन T20 मैचों में इंग्लैंड की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, नॉट आउट 62। इस वक्त बाबर आजम सामना करेंगे और बाबर आजम ने ड्राइव किया, गेंद हवा में थी मगर इस वक्त अभी महफूज शॉट था मगर सिर्फ 1 रन बन सका क्योंकि गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद स्लो हो गई थी और फील्डर को वहां तक पहुंचने का मौका मिल गया और इसके साथ ही ओवर मुकम्मल हुआ। 13वें ओवर के अख्ताम पर 118 कराची, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। वेलकम बैक टू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल
तेज स्कोर तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ कराची किंग्स 118 किसी नुकसान के बगैर। दोनों बैट्समैन अपनी निस्फ सेंचुरियाँ मुकम्मल कर चुके हैं। लिविंगस्टन नॉट आउट 62। बाबर आजम का इनफरादी स्कोर 51। 13 ओवर्स का खेल हुआ है, तो इस तरह 42 गेंदें इस इनिंग्स में बाकी रह गई हैं। Right, so here we are with Ilyas to continue. He's bowled 2 overs, none for 15 his figures. In the meantime, Karachi Kings win the toss and batting first. It's match number 2 of the PSL 2019. 118 for no wicket after 13 overs. The run rate is 9.08 runs an over with Liam Livingstone on 62, Baba Azam on 51. इलियास तैयार हैं अपना नया ओवर शुरू करने के लिए। दुबले पतले जिस्म के मालिक दायां हाथ से गेंद करने वाले मीडियम फास्ट बॉलर भागते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और ये गेंद स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी। बैट्समैन ने उसे चॉप किया और थर्ड मैन बाउंड्री के करीब फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया मगर इस अरसे में 2 रन लेने का मौका मिल गया बैट्समैन को। कराची का स्कोर हो गया 120, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। लिविंगस्टन का इनफरादी स्कोर 62 और बाबर आजम का स्कोर बदस्तूर आगे बढ़ता हुआ। बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं बाबर आजम। Well, when you hit a purple patch in your career, especially in the batting department, start scoring runs, well, runs will come off every single delivery. And the last delivery he played with very soft hands, just played it down towards third man for a couple of runs. And takes the Karachi Kings out to 120 for no wicket. Baba Azam moves on to 53. इलियास एक मरतबा फिर गेंद करेंगे बाबर आजम को और इस मरतबा ड्राइव किया, ऑन ड्राइव, मगर ज़्यादा पावरफुल शॉट नहीं था। सिर्फ 1 रन बन सकेगा क्योंकि फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हुए हैं। आंद्रे रसल जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 121 कराची का स्कोर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। और बाबर आजम की जो टेक्निक है एरिक, आई थिंक ऑल द क्रिटिक्स say that he's going to be a very, very fine cricketer in future. That's right, he's shown his talent so far. That's right, he's absolutely shown his talents. And he's a superb batsman, a very compact player, shots along the wicket. इलियास एक मरतबा फिर गेंद करेंगे और इस मरतबा क्रॉस बैट के साथ पुल किया, पुल करने के अंदाज में स्ट्रोक खेला, गेंद आई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े हुए फील्डर के पास। सिर्फ 1 रन बन सका। इस 1 रन के इजाफे के साथ कराची का स्कोर हो गया 122 और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। बाबर आजम का इनफरादी स्कोर 54 है और उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों पर ये रन बनाए हैं, जबकि लिविंगस्टन ने सिर्फ 38 गेंदों पर 63 रन बनाए हैं। दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी उम्दा बैटिंग की है। Right, so here we are with Ilyas. He's got 3 balls left in his third over, none for 19 his figures, 122 for no wicket Karachi Kings. इलियास की अगली गेंद और ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे फ्लिक करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। 1 रन का और इजाफा स्कोर में 123 कराची किंग्स का स्कोर किसी नुकसान के बगैर। और वी वर टॉकिंग अबाउट बाबर आजम्स बैटिंग। ही हैज़ नॉट ओनली द पोटेंशियल, ही हैज़ ऑल द स्ट्रोक्स, ही कैन प्ले एनीवेयर ही लाइक्स। Yes, sir. When you got all those talents, and all you got to do is put your head to it, think of your talents, play to your strengths, don't pick any weaknesses. Runs will flow from the bat, and that's what Baba Azam is doing in recent times. इलियास तैयार हुए मगर फील्डर चूँकि अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे थे, लिहाजा वो रुक गए थे। अब उन्होंने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और बैट्समैन ने उसे कट करने की कोशिश की थी मगर गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, स्वीपर कवर के पास गई। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में 124 कराची किंग्स का स्कोर और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। 2 गेंदें इस ओवर की बाकी रह गई। Well, Shoaib Malik certainly must be putting his thinking cap on as he needs a breakthrough. He needs to break this partnership. In the meantime, Karachi Kings just racing away, 124 for no wicket after 13.4 overs. The run rate is 9.07 runs an over with Baba Azam on 55 and Livingston on 63 on strike. इलियास तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। बड़ा स्मूथ और लाइवली रन अप, हालांकि दुबले पतले जिस्म के मालिक हैं लेकिन खासी रफ्तार से गेंद करते हैं। आउट होने का खतरा, लेकिन गेंद फील्डर से बहुत पीछे गिरी। एक जोरदार छक्का। What a shot that was from Liam Livingstone. Just clubbed that over that long off boundary. And the fielder was on the boundary line, had no chance even to raise his hands and make any effort because he pulled his bottom hand off the bat with the stroke. But in the meantime, it was Yarbone a long way. And that was a very mighty sixer from the bat of Liam Livingstone. 130 for no wicket. निहायत उम्दा टाइमिंग, बहुत उम्दा फुटवर्क और खेलने का दिलकश अंदाज। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं और इस मरतबा पुल किया। एक और जोरदार शॉट, इलियास की शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। एक और छक्का।
Well, another big six, and that completes the over as well. 14 overs completed, 136 and no wicket. Right, there we are. So it's 136 to no wicket. Karachi Kings win the toss and batting first after 14 overs. Run rate is 9.71 runs an over, with Liam Livingstone on 75, Baba Azam on 55, and no breakthroughs coming on as Hassan Ali takes a break. Our golden boy, I don't have to mention his name, he's on next with me. Thank you, the killer voice from Colombo. Still no wicket. It's amazing. Karachi Kings on their way. There we are, flicked away. This time down towards backward square leg. That's gone to the boundary for 4. बाबर आजम अब मुकम्मल तौर पर फिट है. ये खराब लाइन और लेंथ की गेंद गोइंग टुवर्ड्स द लेग साइड, जो कि शॉर्टर लेंथ पर थी, इसको बैक फुट पे जाकर फ्लिप किया और इंतहाई आसानी के साथ स्क्वेयर लेग के पीछे से खेलने में कामयाब रहे. फील्डर मौजूद थे स्क्वेयर लेग की पोजीशन पर, लेकिन वो सिर्फ देखते रहे जुनैद खान के पेस और ऑफ द बैट तेजी के साथ आने वाली गेंद को. Junaid Khan bowls to Baba Azam, and this one comes forward, plays with soft hands on the onside. The ball runs out towards mid-on, plenty of time to cross for a single. So one more to the total, takes Karachi Kings on to 141 for no wicket, and takes Baba Azam on to 60 or 46, brings Livingston on 75-40 to take strike. इट्स अमेजिंग कि अब तक एक इंतहाई शानदार किस्म का ऑन द पेपर बॉलिंग अटैक रखने के बावजूद मुल्तान सुल्तान पहली विकेट भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके. हालांकि बाबर आजम हैज़ बीन लिविंग डेंजरसली अंटिल द फर्स्ट 6 ओवर्स. पावर प्ले में उनको 2 मरतबा चांसेस मिले, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं कि पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा. 46 गेंदों पर 60 रन की शानदार इनिंग्स अब तक खेल चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ लिविंगस्टन ने चार्ज संभाला हुआ है. 5 छक्के 6 चौके 40 पे 75. And here's Junaid Khan on his way once again. The left arm round bowls, and this one is lofted on the onside. That's going big into the stands for 6. ये लंकाशायर के लिविंगस्टन हैं, जो कि इस वक्त पत्थर को भी छू लें तो वो हीरा बन जाए. एक इंतहाई खराब गेंद गोइंग टुवर्ड्स द लेग साइड वंस अगेन, जो कि ये हाफ वॉली की सूरत में हासिल हुई. क्रीज पर एक कदम पीछे जाकर हाई बैकलिफ्ट के साथ इसका भरपूर अंदाज से सामना किया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार खेलने में कामयाब टुवर्ड्स द कॉर्नर, और गेंद स्टैंड्स के दरमियान में जाकर गिरी. क्लासिकल छिक्का लिविंगस्टन की जानिब से. 81 पर नॉट आउट किया. PSL की पहली सेंचुरी आज की शाम कराची किंग्स के लिविंगस्टन बनाने में कामयाब होंगे. जस्ट 19 अवे फ्रॉम अ थ्रिलिंग सेंचुरी इन दुबई. 147 for none Karachi Kings. Right, so Junaid Khan adjusting the field, talking to his captain Shoaib Malik. They moved that point fielder down towards sweeper cover. So a short third man, a deep backward point to the boundary, a sweeper cover. We got that extra cover in the mid-off on the offside, and on the onside, short fine leg, deep backward square leg, deep mid-wicket, long on. They're all in place for the big shots. And Livingston is really clubbing this ball around the park. He's on 81 of 41 balls. And here's Junaid Khan, left arm over the wicket now. Bows to Livingston. And Livingston drives to the offside, but straight towards deep mid-off. The batsman crossed the one, no problems for the single. 148 for no wicket. जैसे कि इस मैच के टेलीविजन सिग्नल जा रहे हैं इंग्लैंड में. आई होप दैट पीपल इन लंकाशायर आर वाचिंग. जिस अंदाज से उनके 25 साल खिलाड़ी इस परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं. उन्होंने इस रिसेंट ऑटम में दौरा किया था दुबई और अबू धाबी का, जहां पर इंग्लैंड लायंस की टीम की जानिब से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, और वही वो आखिरी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी जो कि वो अब से कुछ 3 महीने पहले खेलने में कामयाब हुए. लेकिन लगता यह है कि वार्म अप भी थे और अपने फॉर्म को रीगेन करने के लिए उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया. हालांकि इस टूर में वो बहुत बड़े स्कोर्स बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग सो फार. बहुत ज़्यादा रैश किस्म की हिटिंग नहीं की और अब ऑलरेडी 82 पर नॉट आउट है. दूसरी तरफ मौजूद है बाबर आजम. सो बिलीव इट और नॉट, कराची किंग्स आर स्टिल 148 and without any loss. Right, and here's Junaid Khan running away from the commentary box and passes the umpire and bowls to Baba Azam. And Azam trying to cut that down or chop it down towards third man, doesn't make contact through the wicketkeeper.
A rare dot ball comes up. Karachi Kings 148 for no wicket. That's right. और उसके बाद क्राई ऑफ एंग्विश भी नजर आया जुनेद की तरफ से. इस मैच की इब्तिदा में 2 मरतबा, एक मरतबा जुनेद जो कि यफार एंड से यानी कि बुर्ज खलीफा एंड से गेंद करने के लिए मौजूद थे, और उसके साथ मौजूद थे इरफान. दोनों मरतबा एजेस निकले थे और गेंद चौके के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद से बाबर आजम ने इंतहाई कमाल के साथ अपनी इनिंग्स को क्राफ्ट किया है. और अब वो मसले का ये एक बाइस बने हुए मुल्तान सुल्तान के लिए. अब तक पहली विकेट भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए. Junaid Khan bowls again, short, and is pulled away by Babar Azam down towards deep mid wicket, and plenty of time for the batsman to amble through for a single, and takes Karachi Kings on to 149 for no wicket at the end of 15 overs. .149 for no wicket. Karachi Kings win the toss in match number 2 of Pakistan Super League Season 4. And of course, Liam Livingstone on 82 of 42 balls, 6 sixers and 6 boundaries. Babar Azam on 61 of 48 balls, 6 boundaries. And that run rate is 9.93 runs and over. After 15 overs, Karachi Kings has certainly dominated and looking good to get to around 200 runs in this innings. Yes, what to do or what not to do का ये क्वेश्चन है शोएब मलिक के सामने. अब तक 149 बना चुके हैं. New over starts. First one going for a big heave, thick outside edge. The ball runs out towards that backward point region. In the meantime, Babar Azam is on the ground. Has he hurt himself? Well, let's wait and see, because a single was there for the asking, but Babar Azam just fell in a heap, in fact, in the crease. And now a lot of attention coming out for Babar Azam. Let's take a look at what really happened. He was going for that big heave and perhaps twisted some part of his body, maybe his ankle or knee or some region or another, because he was going back. In fact, the knee was going back with the shot being played, and could he have hurt himself? So the physios out of the grounds hold up in play as they would want Babar Azam to bat right through the innings. The pad is coming off. Well, there we are. They're working on that knee region. That's right. So that knee was really bending over when he's going for that stroke, and he's on the ground at the moment. So this will be certainly something that the Karachi Kings will not want to happen, to lose Babar Azam's batting superbly on 61 of 49 balls. In the meantime, Liam Livingstone's on 82 of 42, and his opening stand 149 so far. The helmet comes off. Well, is he okay? Let's wait and see. He's on his feet at the moment and trying to just hobble around and see whether he can continue this innings. So this, I think, is a key point for Karachi Kings, Akil. That's right. ये इस वक्त एक शॉर्ट इंटरप्शन है प्ले में, जो कि होपफुली बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी. हमारे वो लिसनर्स जिन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है FM1062 पर, इनको बताते चलें कि इस PSL का दूसरा मैच जहां पर इमाद वसीम, कराची किंग्स के कप्तान, ने अपनी टॉस को जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और अब तक रिमार्केबल रन हासिल किया है कराची किंग्स ने. उनकी एक भी विकेट नहीं गिरी, और अब ये पहली मरतबा हुआ है कि इनके खिलाड़ी ऑन द ग्राउंड हों. लेकिन इस वक्त भी लगता है कि वो कंटिन्यू करने में कामयाब होंगे. लैम लिविंगस्टन 82 रन की एक शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब है. दूसरी तरफ बाबर आजम 61 रन बनाकर मौजूद. इस वक्त वो अपनी कुछ छोटी रन्स को हासिल कर रहे हैं ताकि वो अपनी फिटनेस को चेक कर सकें. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स ने अपने 6 बॉलर्स को आजमाया है, जिसमें से एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाया. इकॉनमी रेट के लिहाज से खराब तरीन बॉलिंग की आंद्रे रसल ने अपने वाहिद ओवर में 13 रन दिए. मोहम्मद अलियास फ्रॉम दी इमर्जिंग कैटेगरी 3 ओवर में 33 रन. शाहिद आफरीदी ने 3 ओवर फेंके 25 रन दिए. जुनेद खान ने अपने 3 ओवर मुकम्मल किए हैं. अब से पिछले ओवर में 33 रन वो भी दे चुके हैं. क्रिस ग्रीन ने अपने तीसरे ओवर को शुरू किया है, 17 रन दिए हैं. एंड इन द मीन टाइम द न्यूज़ इज के ठीक ठाक है बाबर आजम, और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. मोहम्मद इरफान ने 3 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की. आखिरी 5 ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है. दे आर वेल सेट ऑन कोर्स के वो 200 को क्रॉस करें, लेकिन क्या वो इस ट्रैक पर काबू रखेंगे या फिर वापस आएंगे मुल्तान सुल्तान. ये आखिरी 5 ओवर और चंद क्रूशल ओवर्स का खेल शुरू होगा. So green balls to Babar Azam, lofts the run onside. That's going big. That's over the boundary for 6.
इसको कहते हैं पल में तोला और दूसरे पल में माशा। पहले वो फिटनेस का मसले का शिकार थे, लेकिन आने वाली पहली गेंद को हम खड़े होने के बाद 2 कदम आगे आकर इन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से खेला, सेफेस्ट एरिया में निकालने में कामयाब। बाबर आजम का ये पहला छक्का, 155 कराची किंग्स ऑलरेडी, और इस स्कोर के साथ भी यकीनी तौर पर 200 को क्रॉस करने के अहल हैं। से मोमेंटम को जारी रखने की जरूरत। 95 गेंदों पर बनाई गई पहले विकेट की पार्टनरशिप। Right, so 155 for no wicket after 15.2 overs. The run rate is 10.11 runs and over. In the meantime, they're trying to recover the ball from behind that side screen area. That was a big stroke for Babar Azam. In fact, he didn't show any discomfort with that stroke. And Andre Russell is down there. They're trying to look for that ball, looking through the side screen area as well. Well, normally, when you have hold up in play with the ball being lost in a side screen or someplace or another, the boxer balls comes out, and it has come out at the moment, so the umpire is checking for another ball. But in the meantime, have they found that ball? Well, Andre Russell is coming back, or has he been asked to come back? Because there's no point looking for it. It has fallen somewhere inside that side screen area. यस, पहला बाउंस हासिल करने के बाद ये इसके नीचे मौजूद गैप में से जाकर खासी हाईफाई किस्म की स्क्रीन्स हैं जिसमें जाकर कहीं डिसअपीयर हो गई है, लेकिन इस वक्त सब कुछ ठीक नज़र आता है क्योंकि बज़ाहिर वही गेंद वापस हासिल हो गई। आंद्रे रसल जो कि फील्डिंग पोजीशन में मौजूद थे उनको, और उन्होंने उस गेंद को वापस थ्रो किया है। तो अब तक बाबर आजम की इनिंग्स जारी, जो कि इंतहाई शानदार अंदाज से अपने इस टोटल को आगे बढ़ाने में मसरूफ। So here's Green, right arm, the spinner bowls now to Babar Azam. And Babar Azam drives at the offside, straight to extra cover, going for a single, could be close. Directed might have been very close indeed, but not to be. And they complete that single, 156 to no wicket. नथिंग हैपनिंग सुल्तान स्वेद इस इवनिंग, जहां पर फील्डर की जानिब खेलते ही दौड़ पड़े थे, लेकिन ये जानते हुए कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ रनिंग नहीं कर पाएंगे, फील्डर ने इस बात को एंटिसिपेट किया और उन्होंने क्विकली अपने आर्म को रिलीज भी किया इस गेंद को थ्रो करने के लिए, लेकिन बाबर आजम भी पहुंचने में कामयाब और डायरेक्ट थ्रो भी लगने में कामयाब ना हो सकी। सो बाबर आजम स्ट्राइक से दूर गए हैं। लाइम लिविंगस्टन द एक्शन मैन इज आउट देयर, 42 पे 82 रन की इनिंग्स ऑलरेडी खेलने में कामयाब। Here's Green once again, now bowling to Livingston. Livingston sees it outside the line of off stump, wide called. Well, one more extra ball to be bowled. Extras move on to 7, 157 for no wicket, Karachi Kings. एक मरतबा फिर बॉलिंग के निशान पर पहुंचे क्रिस ग्रीन, अपना तीसरा ओवर फेंकते हुए अब तक 2 छक्के कंसीड कर चुके। And here's Green bowling right arm round the wicket to the right-handed Liam Livingston. Livingston is on 82 and comes in now, passes the umpire and bowls to Livingston, the right-hander. Livingston heaves, is on the onside. That's gone in the air, long way. Russell under it, out caught, he's gone. That's the wicket. तो यूं इस गेंद को ऊंचा खेलने के लिए गए थे। Well, so there we are, Karachi Kings. The openers put on 157 runs in 15.4 overs. And Liam Livingston, the man out, tried to heave one of the onside, didn't quite get hold of it. It went a long way up, but Andre Russell, a very safe pair of hands at long on, took a comfortable catch. So Livingston goes for 82 of 43 balls. And it's 157 for 1 in the 16th over. Run rate 10.02. New man in, Colin Ingram. जी हाँ, कॉलिन इंग्रैम ने रिप्लेस किया है। एक शाहकार इनिंग्स खेल कर लिविंगस्टन आउट हुए, जिन्होंने जाते हुए तमाशाइयों की तालियों का भरपूर जवाब दिया जब अपने कैंप की जानिब वापस जा रहे थे, लेकिन कराची किंग्स अभी भी एक बड़े टोटल की जानिब जा सकती है। So Azam on strike, and next one he forces down the offside to a sweeper cover. They get one, looking for two, coming back for the second, return on his way, but up Babar Azam quick bit to the wickets. They complete 2 runs quite comfortably and takes the Karachi Kings out to 159 for the loss of 1 wicket.
सो कॉलिन इनग्राम के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम का हिस्सा नहीं, लेकिन अपनी मिडिल ऑर्डर की तेज बैटिंग की वजह से वो इस सूरत हाल को मजीद कराची किंग्स के लिए एक अच्छे फिनिश की जानिब ले जा सकते हैं. So Green, last ball of the over, comes in, bowls to Baba Azam again. Quicker one, flicks it on the onside, backpad square leg, they get one. Will he look for two? He wants two, but says no. He's Colin Ingram. End of the over, 16 completed. Karachi Kings 160 for 1. Right, change of winds for Andre Russell. He bowled from the far end of the grounds, but his second over is going to be from the commentary box end of the main grandstand end. Russell bowled 1 over for 13 runs, pretty expensive. Baba Azam is on strike on 71 of 53 balls, 1 6 and 6 boundaries. And Colin Ingram still to face the ball. Came in the fall, the wicket of Livingston, who went for 82 of 43 balls. And this is over number 17. Here's Russell who bowls. And this one is driven on the onside, out towards long on. The batsman pick up one. So the total moves up to 161 for 1. अब ओनस ये बाबर आजम पे मौजूद है कि वो जो मुश्किल वक्त गुजारने में कामयाब हो चुके हैं, एक अच्छा फिनिश भी दें. हालांकि हमने रिसेंट T20s में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुतअद्दिद मौके पर देखा है कि जब एक अच्छे और सॉलिड स्टार्ट के बाद जहां पर उस प्लॉट को मजीद थिकन करने की ज़रूरत थी, वहां पर ये खास तौर पर हुसैन तलत के साथ उसको फिनिश करने में कामयाब ना हो पाए. एक डिफरेंट बॉल गेम है, एक डिफरेंट बॉलिंग अटैक जो कि मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आता है. आंद्रे रसल ने इस बात में आफियत समझ के कि जा चुके हैं लैम लिविंगस्टन, बॉलिंग करने के लिए वापस आए हैं. And here's Russell bowls, and this one to Ingram. Ingram opens the face of the bat, runs it down to short. Third man, he's off the mark with a single, and the total up to 162 for the loss of 1 wicket. And Akil, we must say thanks to some of our listeners who are tuned in from Peru. Wow. So they're all over the world, and that's brilliant to know. And with that, the time difference must be huge as well. बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हुए दूसरा मैच इसका और फैंटास्टिक फ्राइडे डबल हेडर्स हैं आज. पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की रवायती हरीफ टीमें शाम में मुकाबला करेंगी. Russell bowls, and this one in the block hole, but Baba Azam does well, digs it out, plays it towards mid-on. They come back for two. Ingram's quick. Well, a direct hit would have had him, but not to be. So they complete 2 more runs, and the total up to 164 for 1. मुल्तान सुल्तान अब तक सिर्फ एक विकेट हासिल करने में कामयाब रही है. अदरवाइज फील्ड में बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी उनकी जानिब से नज़र नहीं आती. जहां पर थ्रो उन्होंने की थी ऑन द टॉप ऑफ द स्टंप्स, लेकिन गेंद स्टंप्स के ऊपर से होती हुई ओवर थ्रो के रन के लिए चली गई. तो रन्स बढ़ते हुए 164 for 1, एक अच्छे फिनिश की जरूरत कराची किंग्स को. And here's Russell once again, who bowls to Baba Azam, and in the block hole again, but he digs it out towards that long on region. They pick up 1 more run, so takes Baba Azam along to 75, and Karachi Kings up to 165 for 1 after 16.4 overs. Yes, but slowly and surely मुल्तान सुल्तान गेम में वापस आते हुए कल के दिन लाहौर कलंदर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रॉकेटिंग स्टार्ट के बाद ट्रैक से हटी थी, और अल्टीमेटली वो अच्छी बॉलिंग के स्टार्ट के बावजूद भी उस मैच को हार गई. तो ये बात ज़रूरी कि वो इस अच्छे आगाज पर एक ब्रिलियंट फिनिश भी करने में कामयाब. Russell bowls pulled away, beautiful shot that's gone down the throat of the fielder, deep backward square leg. That's the end of Ingram.
Right, the captain walks out. That is Imad Wasim for Karachi Kings, where they lose their second wicket. So Colin Ingram, not much of an impression, made one of two balls, and Andre Russell has picked up the wicket. So he's got one ball left in his second over, and that's the 17th of the innings. 165 for 2. Run rate is 9.80. And here's Russell on his way now to bowl to Imad Wasim. Bowls to him now, pulls it away on the onside, down towards long on. Fielder is after it. They get one. They're coming back for 2. They'll settle for 2 quite comfortably, and that will complete the over as well. So 17 overs completed, 167 for 2. Right, so Akil Sama takes a break, and joining us for the next 3 overs is the one and only Zishan. थैंक यू वेरी मच। एक और इस बीच नए ओवर की पहली गेंद ड्राइव के इस गेंद को और बाबर आजम ने लॉन्ग ऑन की जानिब रादर फॉर अ सिंगल। सो बाबर आजम का स्कोर हुआ 76 और ग्रीन अपनी बॉलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना चौथा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले 3 ओवर्स में उन्होंने 28 रन दिए और 1 विकेट हासिल की है, जबकि रसल ने 2 ओवर्स में 1 मिनट 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। इस बीच बाबर आजम जो कि अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, सामना करेंगे अब इमाद वसीम जो कैप्टन भी हैं कराची किंग्स के, और इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। 2 रन बनाकर 1 गेंद का अब तक उन्होंने सामना किया। फील्डिंग में थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं अपनी, और फॉरन से बॉलिंग करने के लिए तैयार है। ग्रीन आए गेंद की और जोरदार स्ट्रोक लगाया है इमाद वसीम ने, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के पास जाएगा। मिस फील्ड हुआ, लेकिन फौरन तौर पर रिकवरी की और सिर्फ 1 ही रन हासिल हो सका। Well, the 2 wickets that fell, I mean, they lost Livingston, who made 82 of 43, and then Colin Ingram, not much of an impression, went for 1 of 2 balls. The first wicket at 157, second at 165, and at one time looking to go past 200 runs. Can they get there now? Because Imad Wasim is with Baba Azam, who's in cracking form, and Azam is on 76 of 57 balls. एक बार फिर ग्रीन सामना करें इस मरतबा उनका बाबर आजम आए। गेंद की जोरदार स्ट्रोक, बॉलर्स बैक ड्राइव लॉन्ग ऑन की जाने खेलते हुए इस गेंद को, लेकिन ऑर्डर रसल वहां मौजूद जिन्होंने इसको फील्ड किया। सिर्फ 1 रन हासिल होगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया कराची किंग्स का 170 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। और आप हमारी जो मोबाइल ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम iOS प्लेटफॉर्म या फिर जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है उससे, और दुनिया में आप कहीं पे भी हो आप हमारी इस कमेंट्री को एंजॉय कर सकते हैं ऑन मोबाइल ऐप। अगली गेंद उसको फुल टॉस बनाते हुए ड्राइव किया इमाद ने, लेकिन सही तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। गेंद लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के पास आया जो एक बार फिर थे आंड्रे रसल। 1 more added, 171 for 2. That's right, and thank you so much to all our listeners. We had messages coming from New Delhi, various parts of India, enjoying PSL4 commentaries on FM 106.2. Thanks for all your comments. We look forward to your feedback as well. एक बार फिर ग्रीन छोटे से स्टार्ट के साथ इस मरतबा सामना कर रहे हैं उनका बाबर आजम आए गेंद की, और इस मरतबा ऊंचा स्ट्रोक खेला बाबर आजम ने, आउट होने का खतरा और बाबर आजम आउट। Right, so there we are, another wicket. Right, there we are, next one lofted again, straight down the throat, a deep mid wicket, another wicket falls, and there we are, the man who came in to take strike, Sikandar Raza, walks back, first ball, and in fact, the scoreboard now reads 171 for 4.
राइट, सो आउट होने वाले बैट्समैन थे कराची किंग्स के कैप्टन इमाद वसीम, जो आउट होकर वापस हुए, और नए आने वाले बैट्समैन अब रवि बोपारा, लेकिन उनसे पहले स्ट्राइक लेंगे सिकंदर रजा और सामना करेंगे, बॉलिंग करेंगे उनको ऑन रसल। पहली गेंद जिसका सामना किया था सिकंदर रजा ने वापस खेला बॉलर की जानिब, और साथ ही ओवर भी मुकम्मल। और थोड़ा सा अंदर आ जाइए आ जाइए आ जाए। राइट, सो थोड़ा सा कंफ्यूजन, आई थॉट इट्स ओवर, लेकिन ये नए ओवर की शुरुआत थी। 19वां ओवर इस वक्त चलता हुआ, 2 गेंदें अब तक इस ओवर की हुई हैं। 172 स्कोर हुआ है 4 विकेट के आउट होने पर। ऑलमोस्ट इतना ही स्कोर था जो कल लाहौर कलंदर्स ने बनाया था। 171 रन उन्होंने बनाए थे। एक बार फिर ऑन रसल आया, गेंद की विकेट में आती हुई गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, और गेंद आया लॉन्ग ऑन की जानिब रवि बोपारा, जिन्होंने इस शॉट को खेला तो अपनी स्कोरिंग की उन्होंने शुरुआत की। इज ऑन 1, रजा बैटिंग ऑन 1, 173 for 4, and after that we've got what, 9 deliveries to go. So what score do you predict? Well, at one time they looked to go past 200, but they've lost 4 wickets for just 14 runs, and that's put pressure back on the Karachi Kings. एक बार फिर ऑन रसल, सामने उनके सिकंदर रजा, और इस मरतबा रजा ने इसको खेलना चाहा था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद उनके पैड को लगने के बाद पैड को लगा और फिर वहीं गिर के रह गया। अपनी गेंद पर खुद ही फील्डिंग की ऑन रसल ने, तो कोई रन हासिल नहीं हो सका। रन बनाने की औसत है 9.27 रन पर ओवर, और ये मैच जो आज के दिन का, यानी कि इस सेकेंड डे ऑफ PSL 2019 का पहला मैच। Well, at one stage the run rate is over 10 runs and over. It's now dropped to 9.27. What happens when wickets fall? They lost the wickets of Liam Livingstone, and then Baba Azam certainly put pressure on the middle order batting. एक बार फिर ऑन रसल आए, गेंद के ऑफ के बाहर गेंद, और इस पर उठता हुआ स्ट्रोक स्वीपर कवर की जाने फिरा। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए मुड़ गए दोनों बैट्समैन, और बहुत तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। थ्रो विकेट पर जरूर आया, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये रन मुकम्मल करने में कामयाब रहे दोनों बैट्समैन। So there we are, Ravi Bopara so quick between the wickets, and he's put pressure on Sikandar Raza, because he knows that he can always take those 2 runs, and perhaps for a moment Sikandar Raza was struggling a bit coming back for the second run, but there we are, the throw was not the best of throws. One bounce to the wicketkeeper allowed Raza to make his ground, so it's 175 for 4 in the 19th over. आखिरी गेंद आनी इस ओवर की बाकी, और उसके साथ साथ 19 ओवर्स के खेल में मुकम्मल होगा। एक बार फिर ऑन रसल, सामना करें उनका बोपारा, आए गेंद की अच्छी यॉर्कर लैंड डिलीवरी, अपील जोरदार LBW की, लेकिन अंपायर अपनी जगह पर खामोश, और रन मुकम्मल किया, जिसका मतलब ये है कि ये बैट से था रन। 176 for 4, 19 ओवर्स गॉन। शाबाश। Chase lads, left arm over. राइट, सो आखिरी ओवर, और ये ओवर करने के लिए तैयार हैं जुनेद खान, जबकि सामना करेंगे उनका सिकंदर रजा। एंड एट द सेम टाइम बात करते चले अपने उस कॉन्टेस्ट की जो जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं अपने लिए 32 इंच LED टेलीविजन कर्टसी एक्वेस्टा। और उसके लिए आप जाइए हमारे फेसबुक पेज पर, गेस कीजिए कि आज का जो सेकंड मैच है जो खेला जाना है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उनमें कौन होगा मैन ऑफ द मैच। और याद रहे कि आपकी जो गेसेस हैं ये 9 बजे से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 9 बजे जब मैच स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आने वाले जो गेसेस होंगे वो कॉन्टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपके गेसेस जो हैं वो 9 बजे से पहले हम तक पहुंच जाएं, यानी हमारे फेसबुक पर आपकी ये पोस्ट हो जाने चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द मैच, जहां पर सिचुएशन ये कि अब 19 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं
और जुनैद खान जो आखिरी ओवर करेंगे, 3 ओवर में 33 रन उन्होंने अब तक दिए हैं। राउंड द विकेट गेंद करने के लिए आ रहे हैं और इस वक्त के बाद स्लोअर गेंद था, बाहर निकलकर खेला इस गेंद को, रन आउट हो जाएंगे। अच्छा वर्क विकेट कीपर का जिन्होंने इसको कलेक्ट किया और ये देखते हुए कि फील्डर के बैट्समैन क्रीज से बाहर है, इस गेंद को थ्रो किया, गेंद विकेटों पे लगा और इस तरह से रजा आउट होकर वापस। राइट सर, मूर्स थे विकेट कीपर जिन्होंने ये थ्रो किया था और सिकंदर रजा आउट होकर वापस हुए। तो समाव होता यही आया अब तक कि जिस तरह हम देखते हैं कि जो स्टार्ट्स होते हैं वो अच्छे मिल रहे हैं टीम्स को, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर जब आती है बैटिंग या इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स स्कोर थोड़ा सा जो बनाने की रफ्तार है वो कम हो जाती है और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच विकेट्स के बाद दीगरे आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो एक मोमेंटम होता है जो ओपनिंग स्टैंड से नज़र आता है वो मोमेंटम बिल्कुल गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये एक चीज़ है जो ये डिफरेंट मैचेस में नज़र आ रही है और इसमें ज़ाहिर है कि टीम्स को काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप 100 प्लस का 150 प्लस का अगर आपको ओपनिंग स्टैंड मिले और उसके बाद आपका स्कोर बोर्ड आपको ये कह रहा हो कि 176 5 आउट, तो सर्टनली ये सोचने की बात ज़रूर है कि उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं किया गया। बट एनीवे, आने वाले नए बैट्समैन रिजवान जिन्होंने अब ज्वाइन किया रवि बोपारा को सामना करेंगे जुनैद खान का। आए गेंद की और इस मरतबा इसको पुल करना चाह रहे थे ऑन साइड पर, कामयाब नहीं हुए और जुनैद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, पेस को रीड करने का थोड़ा सा मौका नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को कि पेस किस पेस के साथ ये गेंद आ रहा है। Right, so we got 4 deliveries left in the innings, and Karachi Kings somewhat lost their way. They lost 5 wickets on 19 runs. They were 157 for no wicket, and suddenly 176 for 5. So this is what happens when you start to lose wickets. That run rate also drops. Now it's 9.16 runs per over, and well, with Bopara on 1 of 1 ball, he's on strike. Rizwan is on 1 of the non-strikers and also faced 1 ball. Junaid Khan in his 4th and final over, none for 34 his figures. 4 गेंदें बाकी, आए गेंद की और इस मतलब ड्राइव के इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब और 1 रन हासिल होगा रवि बोपारा के बैट से शॉट था। इस 1 रन के इजाफे के साथ कराची किंग्स का स्कोर हुआ 178। दे नीड बाउंड्रीज, आई मीन अगर कोई इफ दे वांट टू गेट अ गुड टोटल ऑन द बोर्ड, यू नो अ डिसेंट टोटल अराउंड 190 180, so they have to use long handle because now we've got what 3 balls in this innings. That's right, but 2 new batsmen in the middle. That's the problem when you lose wickets. The pressure comes on the batting side. Well, there we are. What pressure after 2 deliveries when you have only 2 deliveries. फुल टॉस गेंद, इसको उठाकर खेला, थर्ड मैन पर आउट होने का खतरा और आउट होकर वापस हुए रिजवान जिन्होंने फुल टॉस गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर इसको जोरदार स्ट्रोक खेलना चाहता, बाहरी किनारा लिया गेंद ने और थर्ड मैन के फील्डर ने कोई गलती नहीं की कैच लेने में। तो इस तरह से रिजवान आउट होकर वापस 6 विकेट डाउन, 178 फॉर 6 के। राइट, सो 178 फॉर 6 आउट होने वाले बैट्समैन थे सिकंदर रिजवान जो आउट हुए और उन्हें हमाद आजम ने कैच किया था ऑफ द बॉलिंग ऑफ जुनैद खान। सो जुनैद खान ने पहला विकेट हासिल किया अपना इस मैच में, ऑल्दो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं, अब तक 36 रन दे चुके हैं। 2 गेंदें भी बाकी हैं उनके कोटे की और 2 ही गेंदें बाकी हैं कराची किंग्स की इनिंग्स की। रवि बोपारा सामना करने के लिए तैयार हैं, 2 पर बैटिंग कर रहे हैं और देखना होगा कि आखिरी 2 गेंदें जो हैं ये किस अंदाज में करते हैं जुनैद खान। जुनैद आए गेंद की और मरतबा इस गेंद को आहिस्ते के साथ खेला है स्क्वेयर की जानिब 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया 179 और अब सिर्फ 1 गेंद और बाकी। Well, 1 ball left in the innings. I think this is a pass score at the moment. It was yesterday we saw when Islamabad United chased, they made 177 for 5. That was the highest score, not least 179 for 6. So this is about the pass score on this grounds. Good batting track down here in Dubai. So very chaseable in fact for Multan Sultans. जी अच्छा, उनका अच्छा बैटिंग लाइनअप है और अच्छे बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। आखिरी गेंद गेंद का सामना करेंगे सुहेल खान। आए गेंद की जुनैद ने और तवा स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की जानिब और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद फाइनली बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए।
Right, so 183 is the final score for Karachi Kings with the loss of 6 wickets after winning the toss and decided to bat first. और इस तरह से अब 183 रन बनाए हैं और 184 रन का टारगेट दिया है उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को ये मैच जीतने के लिए. लेकिन आज बड़ी अच्छी और बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप रही कराची किंग्स की जानिब से जब बाबर आजम और उनके साथ लिविंगस्टन थे क्रीज के ऊपर और इन दोनों के दरमियान 157 रन की पार्टनरशिप रही. 82 रन बनाए लिविंगस्टन ने 43 गेंदों में और 77 रन की इनिंग्स खेली बाबर आजम ने 59 गेंदों में. तो बाकी जो आने वाले बैट्समैन इंतजार है वो उनका जो स्कोर है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काबिल जिक्र नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी आउट हो गए. आने वाले जो दूसरे बैट्समैन थे कोलिन इंग्रम 1, इमाद वसीम 4, सिकंदर रजा 4, रवि बोपारा 3, रिजवान 1 एंड सुहेल खान 4. बट ओवरऑल अब अगर देखा जाए तो ये मैच जीतने के लिए मुल्तान सुल्तान्स को 184 रन का टारगेट दिया और देखना यह है कि मुल्तान सुल्तान्स किस अंदाज में अपने इस चेस की शुरुआत करते हैं. So to you, Eric. Thank you so much, Zichan. So here we are. The first innings completed in match number 2 of the Pakistan Super League Season 4 down at the Dubai International Cricket Stadium. We'll recap what happened this afternoon when Karachi Kings, they won the toss, elected to bat first, opened with Liam Livingston and Babar Azam, and what an opening stand that was. They put on 157 for the first wicket. Livingston the first to go in the 16th over, without for 82 or 43 balls. It was 165 for 2 in the 17th over when Colin Ingram didn't really fire, went for 1 of 2 balls. And Babar Azam batted superbly, went at 171 for 3 in the 18th over. He made 77 of 59 balls. They lost their way a bit when they had the wicket falling off Imad Wasim, the captain. He went for 4 of 4 balls. It was 171 for 4 in the 18th. And then it was Sikandar Raza, the Zimbabwean, was out at 176 for 5 in the 20th over. And Raza went for 4 runs of 6 balls. And then it was Mohammad Rizwan, the last man, out at 178 for 6 in the 20th over. And Rizwan made 1 of 2 balls. Ravi Boparan not out 3 of 3 balls. And Sohail Khan, who faced 1 ball, got 1 boundary going. So he was 4 not out of 1 ball. 7 extras in the total of 183 for 6 in 20 overs, a run rate of 9.15 runs an over. Looking at the bowling indeed for the Multan Sultans, Mohammad Irfan bowled 3 overs, none for 25. Chris Green, the most successful of the bowlers, 4 overs, 3 for 32. Junaid Khan picked up 1 for 40 from his 4 overs. And Shaid Afridi, well is expensive, 3 overs, none for 25. Audrey Russell, 3 overs, 1 for 25. And Mohammad Ilyas, 3 overs, none for 33. So the target for Multan Sultans, 184 to win in 20 overs. And we'll take a short break from here.